दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि प्यार करना तो आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल। और आज की ये कहानी आपको इतना ज्यादा इमोशनल कर देगी जिसके बारे में आप थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सीईओ जिसकी लाइफ काफी ज्यादा एडवेंचर होती है और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पे आ जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसके जीने के नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम के आदमी से जो अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा है क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। वो सारे कामों को खत्म करके अपने घर की तरफ आ ही रहा होता है लेकिन तभी सब कुछ थम जाता है और यहीं पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहीं से हम मूवी के मेन कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लूसी, जो कि वो एक सीधी सादी लड़की है और वो एक कैफे में काम करती है। लेकिन आज इसके पास इसके बॉस आते हैं। वो कहते हैं कि ये कैफे बंद होने वाला, यानी कि इसकी ये जॉब खत्म होने वाली है। और ये बात वो अपने घर पर बताती है तो इस बात को लेकर उसके घर के बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि एक ये ही थी जिसकी वजह से इसका घर चलता था और आगे क्या होगा इसे पता भी नहीं। यहाँ लूसी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है कुछ मदद लेने के लिए, लेकिन वो अपनी रेस में ही बिजी रहता है और वो उसकी बात का कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है जो शायद उसकी कुछ मदद कर सकता था। उसका दोस्त उसे काम दिलवा देता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बीमार आदमी के साथ रहना है और उसकी देखभाल करनी है। ये काम बहुत ही आसान था और इसमें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, इसीलिए वो जल्दी से हाँ कर देती है। और वो घर आकर अपनी मॉम के कपड़े पहनकर उस इंसान के घर पर जाती है। ये कोई मामूली इंसान का घर नहीं था, ये एक अरबपति का घर था। उसके घर के सामने करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थी। ये सब देखकर लूसी बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर कैमिलिया नाम की एक औरत आती है जो उसे अंदर ले जाती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है। और इसी दौरान लूसी की स्कर्ट साइड से फट जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही शर्मिंदगी होती है और उसका इंटरव्यू भी बहुत खराब गया था। इसीलिए इसे पक्का विश्वास था कि ये जॉब इसे नहीं मिलेगी। लेकिन कैमिलिया को इसका खुशहाल बर्ताव काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उसे जॉब पर रख लेती है। तो लूसी उससे कहती है कि तुम्हारे बीमार हस्बैंड कहाँ पर है। और वो बोलती है कि वो पेशेंट मेरा हस्बैंड नहीं, वो मेरा बेटा है जिसकी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है। अब वो उसे अपने बेटे के पास लेकर जाती है। वो और कोई नहीं, वो बिल ही होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके साथ उसके ट्रेनर और उसका डॉक्टर नेथन भी होता है जो लूसी को देखकर बहुत ही खुश थे। लेकिन बिल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और वो उसे बहुत ही चिढ़ाने लगता है। और वो इतने में भी खुश नहीं था, इसीलिए वो उसकी फटी स्कर्ट को भी कहने लगता है जो कैमिलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे बाहर लेकर आ जाती है। लेकिन अब ये लूसी की जॉब है, इसीलिए ये सब इसे करना पड़ेगा और इससे अच्छी जॉब इसे और कहीं पर मिलने वाली है नहीं। खैर, घर आने के बाद वो अपने घर वालों से कहती है कि मेरी जॉब लग गई है। ये सब सुनकर उसके घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन से लूसी का टेस्ट होना शुरू हो जाता है, खासकर उसके पेशेंट लेवल का। सबसे पहले दिन की शुरुआत वो बिल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो बिल से कहती है कि हमें आपस में बात करनी होगी जिससे कि हमें पता चल सके तुम्हारी नापसंद और पसंद क्या है। और वो कहता है कि उसे लूसी जैसी लड़कियों से बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है जो पूरे दिन चपड़ चपड़ बोलती रहती हैं। ये बात लूसी को बहुत ही बुरी लगती है और वो शांति से बाहर आ जाती है। वो इसी बात को चुपचाप बैठकर सोचने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पर नेथन आ जाता है जो बिल की मेडिसिन के बारे में समझाने लगता है। लेकिन उन मेडिसिन को समझना इतना आसान नहीं था, इसीलिए नेथन कहता है इसमें सब लिखा हुआ है जिसकी वजह से तुम सब कुछ आसानी से समझ जाओगी। और वो रोजाना ही ऐसा करती है। वो एक हैप्पी स्माइल के साथ बिल को हाय करती है, लेकिन बिल उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इस हादसे की वजह से बिल बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका था, इसीलिए वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से बार बार लूसी का दिल टूट जाता था। हालांकि इसमें कोई बिल की भी गलती नहीं है। एक समय में वो दुनिया के हर कोने में घूमकर एडवेंचर करता था और एक आज का समय है जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। और ऐसी हालत में जरूर इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। लेकिन लूसी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो हर दिन एक स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। क्या पता इसकी ये हैप्पीनेस बिल की जिंदगी में कुछ खुशियां ला सके। और एक रात लूसी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि अब वो ये जॉब नहीं कर सकती। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिल उससे बात नहीं करता और उसे बुरा भला कहने लगता है। और उसकी बड़ी बहन बताती है कि अब उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए वो उसे जॉब करनी पड़ेगी। अब लूसी बिल के साथ पूरी तरह से फंस चुकी है। यहाँ से लूसी एक बार फिर बिल के घर पर जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक दिन बिल की गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त बिल से मिलने के लिए आते हैं और जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये जानकर बिल को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने रूम में रखे सब फोटोज को तोड़ देता है।
उसके सबसे करीबी लोगों ने आज उसे इस वजह से धोखा दे दिया कि वो चल नहीं सकता है और वो ऐसा करेंगे उसने ऐसा जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और अगले दिन लूसी पीटर से मिलने के लिए जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड है। वो लूसी से कहता है कि वो किसी जगह पर जा रहे हैं। वो कहता है कि वहाँ पर मेरी रेस है और मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी ले लिया है। और ये बात लूसी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो उससे ज्यादा गेम को पसंद कर रहा था। और वो ये सब सुनकर घर पर आ जाती है। घर पर आकर वो बिल की सारी फोटोज जोड़ने लगती है और तभी बिल वहाँ पर आता है। वो उससे बदतमीजी से बात करने लगता है और वो कुछ ऐसा बोलता है जो लड़की को बोलना नहीं चाहिए। और वो गुस्से में कहता है कि उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी बात को सुनकर वो भी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि उसे भी कोई बिल की चिंता नहीं है, वो सिर्फ पैसों की वजह से यहाँ पर जॉब कर रही है। वो उसकी माँ के कहने पर यहाँ रुकी हुई है और जब उसकी मॉम मना कर देंगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल को बुरा लगता है कि इसमें लूसी की क्या गलती है, वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है मुझे खुश रखने के लिए। इसीलिए वो लूसी को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और फिर लूसी मूवी देखने के लिए उसके पास आ जाती है। लेकिन जिस मूवी को बिल प्ले करने के लिए कह रहा था वो लूसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी पसंद की मूवी को प्ले कर देती है और दोनों साथ में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। तभी उसमें एक अजीब सा सीन आता है जिसे देखकर बिल बहुत ही हंसता है और ये बात लूसी को अच्छी लगती है। इसी वजह से वो उससे बात करने लगती है। और आज 3 हफ्तों बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बात हुई थी और अगले दिन दोनों गार्डन में एक साथ काफी समय बिताते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर कैमिलिया भी बहुत ही खुश होती है। बिल बताता है कि वो इस हादसे से पहले एक एडवेंचर था और इस हादसे की वजह से उसका सब कुछ छिन गया। और अगले दिन बिल अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर लूसी को पता चलता है कि बिल अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इस हादसे की वजह से उसकी फाइनल गोड पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लेकिन ये बात डॉक्टर बिल को बताने से मना कर देता है और घर आते ही बिल की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। तभी लूसी नेथन को कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और वो बिल के पास बैठ जाती है। वो प्रे करने लगती है कि गॉड बिल को कुछ नहीं होने देना। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। कुछ देर बाद नेथन वहाँ पर पहुँचता है। वो नेथन को देखकर कहता है कि अक्सर इसके साथ ये सब होता रहता है और वो उससे कहता है कि तुम एक गीली टॉवल लाओ और एक फैन भी क्योंकि इस समय इसका पूरा शरीर तप रहा है और हमें इसे सही करना होगा। वो फौरन सब सामान को लेकर आ जाती है और वो उसी के पास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद बिल को होश आता है तो वो उसी के लैपटॉप में उसकी वीडियोस देखने लगती है और वो एक एडवेंचर ट्रिप में गया था। वो उस ट्रिप में बहुत ही खुश लग रहा था। वो दोनों उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लूसी उसी के पैर के पास बैठी बैठी सो जाती है और वो अपने घर भी नहीं जाती है जैसे वो पहले जाया करती थी। अगले दिन लूसी उससे कहती है कि मैंने कल तुम्हारी स्पोर्ट वाली वीडियोस देखी और तुम उस वीडियो के अंदर काफी यंग लग रहे थे और अब तुम कई बच्चों के बाप लग रहे हो। इसी वजह से बिल हंसने लगता है और वो उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो जवान लग सके। वो उससे कहती है कि तुम अपनी सेव कर लो। बिल मान जाता है। वो उसकी सेव करने लगती है जिसकी वजह से वो पहले जैसा ही हो जाता है। यहाँ लूसी रूम में जा रही होती है तो वो बिल के मॉम डैड को बात करते हुए देख लेती है। वो कह रहे थे कि हमने बिल को 6 महीने दिए थे खुद का फैसला चेंज करने के लिए। दरअसल उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि बिल ने अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की है। इसीलिए बिल के डैड चाहते हैं कि बिल इस दर्द से आजाद हो जाए लेकिन उसकी मॉम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा था कि जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज कर सके। और यही वजह है कि लूसी के इतने बेकार इंटरव्यू की वजह से भी उसे काम पर रख लिया, वो सब उसे खुश रख सके। लूसी भी अपनी पूरी कोशिश उसे खुश करने के लिए कर रही है लेकिन ये बात लूसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मारने के लिए 6 महीने का समय कैसे दे सकते हैं। और वो उदास होकर अपने घर पर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता देती है। तो वो कहती है कि सच में बिल के पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से ये पल और ये लम्हे हमेशा के लिए याद रहें। और फिर लूसी हर वो काम करती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आ सके। और फिर वो उसकी फेवरेट ड्रेस भी पहनती है और वो उसे हॉर्स ड्राइविंग के लिए भी लेकर जाती है जहाँ पर उसकी व्हील चेयर भी अटक जाती है और बहुत ही मुश्किल से उसके अंदर से वो निकलता है। हालांकि रेस में लूसी की बहुत बेइज्जती भी होती है। हालांकि पहले तो वो अपने पैसे हार चुकी थी, ऊपर से उसे एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में नहीं बैठने देते हैं, इसीलिए वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। पर लूसी ने भी इसके आगे एक बात सोची थी। वो बिल को लेकर एक म्यूजिक कंसर्ट में जाती है जिसमें कि उसने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी थी जो ड्रेस बिल को भी बहुत पसंद आती है। इसीलिए वो दोनों म्यूजिक कंसर्ट में चले जाते हैं। लेकिन वो कंसर्ट बहुत ही बोरिंग था, इसीलिए वो कुछ ही मिनट में
वापस भी आ जाते हैं। लेकिन ये घर जाते समय काफी बातें करते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो लूसी उससे कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, अगर तुम मेरे घर आओ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिल उसके घर आने के लिए हाँ कर देता है। इस बात पर लूसी बहुत ही खुश होती है। अगले दिन बिल लूसी के घर पर जाता है तो लूसी के मॉम डैड उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। पीटर जो लूसी का बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पर बिल की बहुत ही बेइज्जती करता है और बिल उसकी बात का बुरा न मानते हुए हंसने लगता है। अब इस बात से हमें साफ पता चलता है कि बिल पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर सभी लोग लूसी को अपना अपना गिफ्ट देते हैं और लूसी बिल का गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश होती है। उसके अंदर वो था जो बिल ने पाने के लिए हमेशा सपना देखा है और ये सब देखकर पीटर जेलेसी फील करने लगता है और बिल जाते जाते अपनी पीटर से वो बेइज्जती वाली बात का बदला भी ले लेता है। जब अगले दिन लूसी बिल के घर जाती है तो वो देखती है कि टेबल पर उसकी फ्रेंड और उसकी एक्स का शादी इनविटेशन कार्ड रखा हुआ है। बिल लूसी से कहता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उसकी एक्स की शादी है। बिल ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस खुशी का हकदार वो है, लेकिन आज उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। उसकी उदासी जो कि लूसी देख लेती है वो इसीलिए उसे बाहर ले आती है। वो दोनों वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक आदमी लूसी की तारीफ करने लगता है। वो बिल से कहता है कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस आदमी के जाने के बाद लूसी बहुत ही खुश होती है। आज पहली बार बिल लूसी की इतनी ज्यादा तारीफ करता है। वो कहता है कि आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो दोनों एक दूसरे फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर लूसी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो साथ ही में बैठकर एक साथ डांस करने लगते हैं। लूसी बिल से कहती है कि वो एक ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ पर उन दोनों के सिवा कोई न हो। तो बिल अपनी चेयर को बाहर ले जाता है और वो दिन बिल के लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। उधर कुछ समय बाद जब लूसी अपने हॉलीडे पर जाती है उसी समय उसके पास नेथन का मैसेज आता है जो कहता है कि बिल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। ये सब सुनकर लूसी अपना सब सामान छोड़कर भागती हुई बिल के पास आती है और उसी हॉस्पिटल में जाकर उसके साइड में बैठकर जब तक उसे होश नहीं आता वो उसके पास ही बैठी रहती है और ये सीन दिखाता है कि उसे बिल की कितनी ज्यादा फिक्र है। अगले दिन नेथन लूसी से बताता है कि मैं बिल के साथ पिछले 2 सालों से हूँ। बिल आज भी अपने सपनों में वो ही चीज देखता है जो चीज वो पहले देखा करता था। जैसे ही बिल की आँख खुलती है वो अपने आप को बिल चेयर पर देखकर तड़पने लगता है। जब से तुम बिल के पास आई हो तो वो पहले से बहुत ही बदल चुका है और जीने की उसे एक नई आस मिल गई है। ये सब जानकर लूसी अपनी ट्रिप की सारी टिकट कैंसिल कर देती है। वो नेथन से कहती है कि क्यों ना हम एक ट्रिप पे जाएं जिसमें बिल भी हमारे साथ चले, जहाँ पर जाकर बिल को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए वो मान जाता है और सारी टिकट को हाँ कर देता है। जब लूसी अपने घर पर आती है तो उसे पीटर मिलता है जिसने लूसी के लिए डिनर बनाया था। अब वो उसे उस दिन की गलती के लिए सॉरी बोलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जब वो उसके हाथ में टिकट देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसके सारी टिकट को कैंसिल कर दिया था और बिल के साथ जाना पसंद किया। उसे लग रहा था कि वो बिल को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रही है तो वो उसे समझाती है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सब बिल को अच्छा महसूस हो सके। लेकिन बिल इसकी बात को नहीं समझता और कहानी आगे को बढ़ती है। हम देखते हैं कि बिल अपने प्राइवेट जेट से एक बढ़िया जगह पर जा रहा होता है। यहाँ पर एक अच्छी जगह को देखकर बहुत बढ़िया महसूस करता है और ऐसे ही ये लोग कई दिन तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और एक रात जब ये दोनों बीच पर होते हैं तो बिल लूसी को जिंदगी खत्म करने वाली बात बताता है। लेकिन वो कहती है कि ये सब उसे पहले से ही पता था, लेकिन अब उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये इसके साथ हमेशा रहेगी और अब ये कभी इसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर बिल का फैसला अभी भी नहीं बदलता। वो अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है। ये बात को सुनकर लूसी बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और ये सभी लोग ट्रिप से आ जाते हैं तो लूसी कैमिलिया से सारी बात बता देती है जिससे वो वहीं एयरपोर्ट पर रोना शुरू कर देती है। घर जाने पर लूसी बिल के डिसीजन के बारे में अपने घर वालों को बताती है। ये बात सुनकर उसके घर वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो लूसी के घर वाले कहते हैं कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब उसके पास जितना भी समय बचा है तुमसे इतना हो सके तुम इतना उसे खुश कर दो। अगले दिन लूसी बिल के घर पर जाती है तो बिल उससे कहता है लगता है कि तुम मेरे साथ एक आखिरी चाय पीने के लिए आए हो। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये था कि बिल अपने फैसलों पर अड़ा रहा। अब वो इस दुनिया से आजाद हो गया और उसने अपनी सारी तकलीफों से आजादी ले ली। अब कहानी के 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बिल के फेवरेट कैफे में हम लूसी को बैठा हुआ देखते हैं जिसके हाथ में बिल का लिखा हुआ एक लेटर था जिसमें लिखा था कि अब तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे दबकर जीने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं जिससे कि तुम अपने तौर तरीकों से अपनी जिंदगी जी सकती हो। और ये लेटर पढ़ने के बाद लूसी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। अब चाहे जैसा भी हो अगर आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो वो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और दूसरी
दूसरी बात ये, जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते तो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। यही वजह है कि बिल ने अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया। वो जानता था कि लूसी उसे बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो उसे कभी भी खुश नहीं रख सकता। लेकिन आप मुझे खुश कर सकते हो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर। और हाँ, जाने से पहले कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमें पता चल सके आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।